नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, फर्जी हस्ताक्षर और उससे जुड़े कई फ्रॉड हमने पहले भी सुने हैं, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक अधिकारी ने एक फर्जी हस्ताक्षर करके कई सारे फूड स्टॉल्स को 14 फूड स्टॉल को जो है लाइसेंस बना के दिए। जी हाँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के संपत्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता शैलेश शिंदे ने शहर अभियंता जो है मीरा भाईंदर के दीपक खांबित, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 14 फूड स्टॉल्स को लाइसेंस प्रोवाइड किए हैं और उसके लिए उन्होंने कई सारी आर्थिक लेन देन भी की है। इस पूरे मामले पे जो है भावना फाउंडेशन के फाउंडर भावना त्रिपाठी ने आवाज़ उठाई है। वो हमारे साथ अभी मौजूद है। भावना जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? बहुत ही गंभीर मामला है। 14 फूड लाइसेंस जो है इसके लिए दिए गए हैं, वो भी फर्जी हस्ताक्षर करके। आज से ही नहीं, करीबन कई साल हो गए हैं दिव्यांगों के लिए, उनके हर हक के लिए, उनके रोज़गार के लिए मुझे लड़ते हुए। जहां आज 2017 के बाद दिव्यांग लाइसेंस या किसी भी स्टॉल के लाइसेंस देने उन्होंने बंद कर दिए थे, और उसके बावजूद जब हमने हमेशा धरना मोर्चा किया या किसी प्रकार से यहाँ पे कमिश्नर बदले, परंतु उन दिव्यांगों को कभी न्याय नहीं मिला। अब जब मुझे एकाएक बात पता चलती है कि हमारे यहाँ के कनिष्ठ अभियंता श्री शैलेश शिंदे जी ने 14 स्टॉल अंधाधुंध तरीके से अलॉटमेंट करा के दिए, वो भी शहर अभियंता के फर्जी हस्ताक्षर के ऊपर। आपको पता होगा, पहले भी कुछ साल पहले भी BSOP योजना के तहत भी ऐसे ही बोगस हस्ताक्षर के ऊपर जो भी कार्रवाई आज तक चल रही है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और अब दिव्यांग, आप देखिए इनकी दशा देखिए, बेचारे दर दर भटक रहे अपने रोजगार के लिए, जबकि हमारे यहाँ का मानवता ये दिखाता है महानगर पालिका की पहले इनके लिए कुछ करना चाहिए। इनको भी नहीं छोड़ रहे हमारे महानगर पालिका वाले, हमारे अधिकारी इन पे भी पैसा कमाना चाहते हैं, इनको भी लूटना चाहते हैं। मुझे पता चला, वैसे ही मैंने पत्र व्यवहार किया, करीबन कितने सारे पत्र व्यवहार करे हैं मैंने, फॉलोअप लिया। हमारे यहाँ के माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने भी अपना एक लेखी पत्र दिया, जिस प्रकार से मैंने पत्र बनाया था उन्होंने भी दिया। और अब जाके यहाँ पर सिर्फ निलंबित की बात की जा रही है, जबकि निलंबन को मैंने खारिज किया है। मैंने उसके लिए पत्र भी दिया है कि निलंबन नहीं चलेगा, आपको इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार निलंबित हो चुका है। ये ऐसे कैसी प्रणाली हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चल रही है कि वो तरह के भ्रष्टाचार करप्शन करता है और उसी अधिकारी को बार बार निलंबित करके जो खेल खेला जाता है, जैसे बच्चे को जब बच्चा रोता है तो उसके हाथ में झुंझुना पकड़ा के उसको शांत किया जाता है या उसको लॉलीपॉप देके शांत, वैसे लॉलीपॉप या मीरा भाईंदर महानगर पालिका हर व्यक्ति को देती है और उसी अधिकारी को वापस वर्चस्व पे बिठाती है। ये किसी एक अधिकारी की बात नहीं, इससे पूरा मेरे को लगता है चेंज चल रहा है, 0 से लेके ऊपर लेवल तक ये चेंज चल रही है। तभी तो एक अकेले की मिले भगत नहीं हो सकती। मुझे ऐसा पता चला है, भी मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, कि एक स्टॉल के पीछे 6 लाख रुपए लिए गए हैं। एक हवा में बातें हैं, हो सकता है, मैं नहीं मानती कि नहीं हो सकता। तो आप किसी दिव्यांग के हक को लेके आज इनको दर दर भटकाना और उसको निलंबित करने का जो चूना हम लोग को लगा रहे हैं, आप बोलते कोनी पे गुड़ लगाने वाला काम कर रहे हैं, तो वो हमको मान्य नहीं है। मैंने पत्र भी दिया, मैंने उसके लिए RTI भी डाला कि कितनी बार निलंबित हुआ है और कितनी बार इसको वापस लिया गया और किस कारण से हुआ। तो मुझे ये कहा जाता है कि वो प्रशासनिक चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते, हम आपको इसका कोई पेपर वर्क नहीं दे सकते। मैं नहीं चाहती थी, वही चीज़ वापस हुई, उसको निलंबित किया है। फिर 3 महीना उसको घर पे बिठाएंगे, 3 महीने का जो भी उसका पगार है उसको घर पे पहुंचेगा, 3 महीने के बाद वो कैसे भी करके फिर उसको किसी और पद पे बिठाया जाएगा। और आज भी वो स्टॉल सड़ रहे हैं उधर गोदाम, नगर पालिका का जो गोदाम है उसमें सड़ रहे हैं, परंतु 4 महीना हो गया, किसी ने अपनी चेन बेची, किसी ने अपने मंगलसूत्र बेचे। आज उनको दर दर का भिखारी बना के ये अधिकारी हमको कहते हैं कि अभी आता अलॉटमेंट नाही करू शकत, आता परवाना रद्द आहे, आम्ही जेव्हा करू आता प्रशासन आपलं काम करणार। मग तुम्ही जे करत होता ते काय होतं? तुम्ही जे केलं ते काय, मला ते सांगा ना। माझं म्हणणं एक है, मेरा बोलना एक ही है कि अधिकारी के ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए महानगर पालिका की तरफ से, और जिनको स्टॉल अलॉटमेंट जो 14 स्टॉल है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उस अधिकारी के ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल होना चाहिए। मैंने आज भी वापस पत्र बनाया मेरे दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा मैं आ रही हूँ। मैंने कहा है, अगर उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं किया गया और उन जो 14 स्टॉल जो आपने इनको दिए हैं, अगर उसको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, 15 दिन का अल्टीमेट दे रही हूँ, चाहे मेरे साथ 2 ही लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं, मैं 15 दिन के बाद धरना मोर्चा करूंगी महानगर पालिका के पैसेज में, क्योंकि ये मेरे दिव्यांग भाई बहनों का अधिकार है
ये उनके रोज़गार की बात है, उनकी पेट की बात है, तो किसी को भी मैं उनके हक लेके जाने नहीं दूंगी। अब देखते कमिश्नर इसके ऊपर क्या करता है, क्योंकि अगर उनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होता तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो वही करेंगे, आमरण अनशन या अनशन। ये तो रोज़ की रीत हो गई है कि लोग 2 दिन बैठेंगे, तीसरे दिन उठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हमको रिजल्ट चाहिए और हम रिजल्ट ला के रहेंगे। भावना जी का क्या कहना था वो हम लोगों ने सुना। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी है, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उसके ऊपर फौजदारी खटला दाखिल होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मांग भी की है महानगर पालिका से। कहा जा रहा है शैलेश शिंदे जो है निलंबित किए गए हैं। इसके पहले भी उनको निलंबित किया गया था 3-4 महीने के लिए। वापस उनको महानगर पालिका ने ज्वाइन किया है, वापस उन्होंने ये ऐसा कृत्य किया है। क्या इसके बाद भी, निलंबित होने के बाद भी अगर ये वापस ज्वाइन होते हैं तो वापस उनका ये जो कृत्य है क्या ये नोन किया जाएगा? इसके ऊपर महानगर पालिका का क्या कहना है? ये पूरे मामले के ऊपर दीपक खाम्बित जो शहर अभियंता है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनका इस पूरे मामले पे क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने कहा ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, इस पर कार्यवाही की जाएगी। जिसने ये कृत्य किया है उससे पूछना चाहिए, आप मुझसे ना पूछिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मेरा ये विषय नहीं है। प्रशासन है, ऐसी चीज़ें होती है। कमिश्नर साहब कार्रवाई कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने देखा कि दीपक खाम्बित जो है इस पूरी बात पे जो अपना हाथ उठाते हुए या फिर इस पूरे मामले के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। जैसे जब हम लोग उनसे मिलने गए थे तो उनसे मैंने पूछा था कि इस पूरे मामले पे है जो आपके सिग्नेचर लगाए गए हैं, आपके फर्जी सिग्नेचर लगाए गए हैं, तो इसके ऊपर आपको जो है एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा था कि इस पूरे मामले पे जो प्रशासन है या फिर जो यहाँ के कमिश्नर है वो इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा इसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है या फिर मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बात कर सकता। तो दोस्तों साफ सीधे तौर पे यही पता चलता है कि जो लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है, जो विकलांग भाई है उनके साथ ये अन्याय हुआ है, क्या मीरा भाईंदर की महानगर पालिका इसके ऊपर कार्यवाही करेगी? जो अधिकारी जिसने ये काम किए हैं या फिर जिसने ये फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, क्या उसको पहले भी निलंबित किया गया था और वापस उसको ज्वाइन करने के बाद अगर वो अधिकारी वापस ऐसी हरकत करता है तो इसके लिए कौन जवाबदेही है? महानगर पालिका या फिर जो अधिकारी इसके ऊपर हाथ अपना ऊपर कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर कुछ बात करने की या फिर कुछ बात ही नहीं करना चाह रहे वो? ये पूरा मामला है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं साइली साड़के, MB लाइव।